बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। तो लास्ट टाइम हमने देखा था अ, कि हनुमान जी ने अपनी चौथी बाधा जो सुरसा माता थी उसको, चौथी और बाधा को उन्होंने पार किया। अभी आगे चलते हैं, पांचवी बाधा कौन सी है। तो हनुमान जी ने चौथी बाधा जो है अकेले ही पार की। पांचवी बाधा पांचवी बाधा थी, एक निशाचर थी जो कि समंदर में रहती थी, लेकिन वो जो ऊपर पक्षी उड़ते थे हवा में, उनकी परछाई, उनकी शैडो को देखकर वो उनको पकड़ के और खा लेती थी। निश्चर एक सिंधु मह रही, करी माया नभ के खग गई। पांचवी बाधा थी ये। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलोक तिनके परछाई। गए छां सक सो न उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई। तो उड़ते हुए पक्षियों की वो जो है, जो परछाई होती है उसको पकड़ के वो खा लेती थी। सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपट कपि तुरत चीना। ताहे मारे मारुत सुत बीरा, बारिद पार गयो मति धीरा। उसने वही छल जो है, वही चालाकी जो है हनुमान जी के साथ करने की कोशिश की। तो हनुमान जी ने उसको मार दिया, और मार के फिर जो है बारिद पार गयो मति धीरा। जो हनुमान जी थे, बारिद का मतलब है समुद्र, समुद्र को पार करके पहुंच गए, अब लंका के उस तरफ पहुंच गए हैं। तो इस प्रकार उन्होंने पांचवी बाधा, राक्षसी जो थी, जो कि असल में राहु केतु की माता थी, जिसका नाम था सिंगिका, या सिंगिता भी कहते हैं उसको। अब छठी बाधा है, जब वो लंका के उस पार पहुंच गए, तो उस पार भी रावण ने एक और बहुत सा पर्वत जो है उसकी प्रोटेक्शन बना रखी थी। तहां जाय देखी बन शोभा, गुंजत चंचरी क मधुलोभा। वहां जाके जब वो उस पर्वत के ऊपर खड़े हो गए, तो उन्होंने पर्वत के दूसरी तरफ देखा कि लंका बहुत सुंदर लंका है, और उसके जो वहां पे उसमें वन है, उपवन है, वाटिकाएं हैं, और उनको देख के इतना आनंद आता है कि उनको देखने के लिए मन ललचाता है कि हम जाएं, उन वन और उपवन में जाके देखें, उसकी सुंदरता को निहारें। नाना तर फल फूल सुहाए, खग मृदबंध देख मन भाए। तरह तरह के वहां पर फल और फूल हैं, पशु पक्षी सब जो है वो चहचहा रहे हैं, और जो है मृग भी हैं वहां पे। वो देख के हनुमान जी को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि दृश्य बहुत सुंदर था। जैसे हम जाते हैं ना कहीं, सैर करने जाते हैं या वेकेशन पर जाते हैं, तो वन उपवन वाटिकाएं वगैरह देखकर, कितना नई जगह देखकर कितना अच्छा लगता है, कितना सुंदर लगता है। ऐसे ही हनुमान जी ने देखा कि जो लंका है वो पहाड़ पर ही खड़े हैं, और वहीं से देख रहे हैं। सैल विशाल देख एक आगे, तापर चाहे धाये चढ़े भय त्यागे। वहां पे उन्होंने एक बहुत बड़ा सैल देखा, और उस पर चढ़ गए बिना भय के। वो अपना उसके ऊपर चढ़ गए। उमान कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काले खाई। कि ये कपि जो है, जो वानर हैं, जो हनुमान जी हैं, उनकी ये कोई महत्वता नहीं है। ये प्रभु का प्रताप है कि वो काल को भी जो है खा सकते हैं। गिर पड़ चढ़ी लंका ते देखी, कह न जाए अति दुर्ग विशेषी। अति उतंग जल निधि चहु पासा,
कनक कोट कर परम प्रकाशा, के उस पर चढ़ के उन्होंने जब लंका को देखा तो इतना अच्छा दुर्ग नजर आया, इतना अच्छा किला नजर आया कि बहुत अच्छा लगा। और चारों तरफ उसके जो है समुंदर है, आइलैंड है ना लंका, तो चारों तरफ समुंदर ही है। तो हनुमान जी ने देखा वहां से, और बड़ा प्रकाश है, रात का टाइम था तो चारों तरफ प्रकाश भी था, लाइटें वगैरह चल रही थी। इस तरह उन्होंने छठा उल्लंघन दूर किया, समुद्र के दूसरी तरफ जो पर्वत था उसके ऊपर पहुंचकर। अब ये जो है कथा उसके बाद उन्होंने जो लंका देखी तो क्या देखा कि ये छंद जो है देखा, कनक कोटि विचित्र मणिकृत सुंदरायतना गना, चौहट हट सुभट बीथी चारुपुर बहु विधि बना, गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ बरूतन को गने। चारों तरफ हट बट मॉल लगे हुए हैं, दुकानें लगी हुई हैं, और लोग जो है पैदल भी चल रहे हैं, रथ पर भी चल रहे हैं। जैसे हम भी यहाँ पर आज आप जाते हो, जैसे देखते हैं हम के लोग पैदल भी चल रहे होते हैं, कारें भी होती हैं, कारों पर भी चल रहे होते हैं, रिक्शा पे भी जा रहे होते हैं। तो ऐसे उन्होंने देखा कि पैदल लोग और रथ पर लोग चलते हुए जा रहे हैं। आगे पढ़िए, आगे क्या है, छंद पूरा करते हैं। बहुरूप निश्चर जूथ अति बल सैन बरनत नहीं बने, बन बाग उपवन बाटिका सरकूप बापी हो हैं, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोह हैं। तरह तरह के बहुत प्रकार के वहाँ पे राक्षस हैं, उनके अपने अपने ग्रुप हैं, और सेना इतनी ताकतवर लगती है, बड़ी लगती है कि उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। देखिए वही बात हुई, वन बाग उपवन वाटिका, वहाँ पे तालाब भी है, वाटिका में कुएं भी हैं, और इतनी अच्छी है, सुंदरता है। और नागों की कन्या हैं, नरों की कन्याएं हैं, सुर भी हैं, गंधर्व भी हैं, उनकी कन्याएं हैं। उनको देखकर मन जो है बढ़ता ही नहीं है। कौमाल देह विशाल शैल समान अति बल गर्जहीं, नाना अखारन बिरहि बहुविधि एक एकन तरजहीं, करि जतन भट कोटिन बिकट तन न कर चहु दिसि रचहीं। तो हर तरह के माल देखा है, माल को आजकल हम माल कहते हैं, तो माल शब्द का उपयोग तुलसीदास जी ने 500 साल पहले किया था। तरह तरह के जो है वहां पे अखाड़े लगे हुए हैं, जो पहलवान लोग हैं, पहलवान राक्षस हैं, वहां पे अखाड़ों में प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जो इतना बड़ा नगर है कि उस नगर की व्याख्यान करना ही आसान नहीं है। कहो महेश मानुष धेनु खर अज खल निशाचर बच्चहीं, कही लाग तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही, रघुवीर सर तीरथ शरीरन त्याग गति पै सही। के वहां पे मनुष्य भी हैं, राक्षस भी हैं, और निशाचर भी हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं इतनी सुंदर वो है लंका, इतने बड़े बड़े पहलवान हैं, सब कुछ है कि उसकी व्याख्या करना ही आसान नहीं है। इतने भव्य और सुंदर लंका को देखकर हनुमान जी ने सोचा कि अब लंका में प्रवेश करना है, तो मैं छोटा रूप करके प्रवेश करता हूँ। तो क्या देखे, दुहाई है, पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निस नगर करो पैसार। तो हनुमान जी ने कहा कि हर तरफ जो है, जो इस तरफ जो है उनके सैनिक जो हैं, लंका के चारों तरफ जो है वो रखवाली कर रहे हैं। तो उनका हनुमान जी ने सोचा कि चलो छोटा रूप लेते हैं, और छोटा रूप लेकर नगर के अंदर जो है
चलते हैं, अंदर चलते हैं। लगमा सिद्धि उनके पास थी। लगमा सिद्धि से आपको मालूम है वो बहुत छोटा रूप ले सकते थे। अब सातवीं बाधा है कि वहां पे एक लंकनी थी, जिसका नाम राक्षसुनी थी, जिसका नाम लंकनी था। वो जो है किसी को अंदर नहीं घुसने देती थी। तो एक किस्म से वो वहां की इमिग्रेशन ऑफिसर थी। तो मसक समान रूप कपिधरी, लंकई चले सुमर नरहरि। मसक होता है मच्छर। मच्छर की तरह छोटा सा रूप बना लिया। लंकई चले सुमर नरहरि। नरहरि का मतलब होता है भगवान रामचंद्र जी। तो भगवान राम को याद करके, उनका सिमरन करके, वो छोटा सा रूप, मच्छर जितना रूप बनाकर वो लंका के अंदर घुसने लगे। नाम लंकनी एक निश्चरी, सो कह चलस मोह निंदरी। तो लंकनी जो वहां बैठी थी, जो इमिग्रेशन ऑफिसर थी वहां की, लंका की, उसने कहा, अरे अरे एक मिनट, इधर इधर आओ, इधर आओ, कहाँ जा रहे हो? तुम समझ रहे हो कि मैं सो रही हूँ? मैं सो नहीं रही, मैं जाग रही ही हूँ। तो जैसे आपने देखा कि पहरेदार रात को सो भी जाते हैं, तो वैसे ही जान बोली, लंकनी बोली, जाने नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। कि तुम जानते नहीं हो कि मेरा मरम नहीं जानते, तुम मेरे बारे में नहीं जानते। मैं उन्हीं को पकड़ती हूँ और उन्हीं को खा जाती हूँ जो कि चोरी से अंदर घुसने लगते हैं, इलीगली एंटर हुई, समझे? तो मुठिका एक महाकपिहन्नी, रुधिर बमत धरनी धनमन्नी। हनुमान जी ने उस टाइम उसको एक मुठका, एक मुक्का, जिसको हम यहाँ पे मुक्का कहते हैं, ऐसे करके मारा। वो जमीन पर जो है गिर गई। लेकिन उसी टाइम वो समझ गई ये तो भगवान के दूत हैं। पुनि संभार उठी सो लंका, जो रिपान कर बिनय सशंका। उसके बाद वो धरती पर गिर गई थी, लेकिन उठी, अपने आप को संभाला, और फिर हनुमान जी के आगे हाथ जोड़कर उसने विनय की और क्या बोली, जब राव नहीं ब्रह्म वर दीना, चलत बिरंज कहा मोहे चीना। कि जब रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, उसी टाइम उन्होंने मुझको कहा था, क्या कहा था? कहती है, बिकल हों सितै कपि के मारे, तब जान निश्चर संहारे। ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था, मैं वहां रावण के साथ ही खड़ी थी, तो ब्रह्मा जी ने उस टाइम मुझे कहा था कि जब तू जो है किसी कपि के, किसी के वानर से मारने से तू परेशान हो जाएगी, तब तू समझ लियो कि अब वक्त आ गया है कि जो राक्षस है, राक्षस कुल, उसका विनाश होने वाला है। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। हे तात, हे प्रभु, मेरा कितना अच्छा मैंने पुण्य किया है, मेरे कितने अच्छे कर्म हैं कि मैं अपने इन आंखों से, इन नयनों से भगवान राम के दूत का दर्शन कर रही हूँ। फिर वो क्या बोली, त्वात तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरई तुला एक अंग, तुलन ताहे सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। के हे भगवान, स्वर्ग हो या के नरक हो अपवर्ग, सुख जो है और दुख जो है एक ही तरह के होते हैं। और सत्संग जो है वो ही बहुत बड़ी चीज है। इतना कहकर उसने क्या बोली, प्रभु नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। ये हनुमान जी, आप जो है नगर के अंदर जाइए, आराम से जाइए। भगवान राम का जो है उनका, उनको अपने हृदय में रख के अंदर जाइए। तो एक किस्म से उसने हनुमान जी के पासपोर्ट पे वीजा स्टैंप कर दिया कि जाइए, अंदर जाइए।
10 इस तरह हनुमान जी ने लंका के अंदर 7वीं बाधा को, यहाँ पे उन्होंने बल दिखाया और 7वीं बाधा को उन्होंने पूरा कर दिया। 7वीं बाधा को उन्होंने इस प्रकार पूरा किया। अभी हम जो है यहाँ पे विश्राम करते हैं।